स्टूडेंट्स, आज आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम करने लगे। पहले है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज को निकाल देना। जैसे इसमें किस चीज को निकालना है, ये हमने रूल पढ़ा था, आपको बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रूल तीसरे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को निकाल देता, मतलब खत्म कर देता। कैसे खत्म करता हमने वो पढ़ना है। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका क्या मतलब है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर बताए थे। अब ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मतलब 3 सेम हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है वो देखते हैं। देखो जी, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है और इससे कंक्लूजन का ड्रा करते हैं। सपोज हमारे पास 3pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड शेल है, p सब शेल है, z ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के हमने क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। जैसे ये बताया था, ये होता है शेल, उसको n से रिप्रेजेंट करते थे, 3 नजर आ रहा है। और ये था सब शेल, p सब शेल के लिए l क्वांटम नंबर की वैल्यू मैंने लिखवाई थी 1 होती है। और जब p z हो तो तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, उसकी वैल्यू मैंने बताया था 0 होती है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन की निकाली, यहाँ 2 हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन मान लो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसकी स्पिन क्या होगी, प्लस ऑफ होगी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर हो गए, अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। ये दूसरा मान लो, पहले एक की निकाल दी, दूसरा है तो शेल तो सेम ही, m3 हो जाएगा, सब शेल भी p है, l1 हो जाएगा, और ऑर्बिटल z है, m0 हो जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसके स्पिन की वैल्यू -12 आएगी। वो क्यों, क्योंकि ये रूल क्या बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये 3 तो सेम हो जाएंगी, वो तो होंगी सेम, दोनों थर्ड शेल में है, p सब शेल है तो l1 आएगा, z है तो m0 ही आएगा। तो पर फिर फर्क किस में आ सकता है, फर्क आ सकता है स्पिन क्वांटम नंबर में। स्पिन में आपको मैंने वैल्यूज बताई थी, सिर्फ 2-3 है, +12 या -12। अब 2 इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यूज आ गई। सपोज करो अगर यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन होता, हैड देयर बीन ए थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। देन इट्स वैल्यूज वुड हैव बीन, फिर वैल्यू क्या होती। मान लो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है 3pz3, तो शेल तो वही रहता, सब शेल भी वही है, m भी वही है, पर s की वैल्यू जहां +12 आ जाती या -12 आती। आप बोलो m बदल दो, m कैसे बदल दूं, pz के लिए मैंने लिखवाया हुआ m0 होता। आप कहोगे l बदल दो, l कैसे बदल दें, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, और 3 वो तो बदल नहीं सकते, शेल है वो 3, तो वो वही वैल्यू आएगी। बदल कौन सी सकती थी, चौथे वाली, पर चौथे वाली 2 ही वैल्यू होती स्पिन की, या +12 या -12। अगर तो वो +12 होगी तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगी चारों वैल्यूज। अगर वो -12 होती तो चारों वैल्यूज इसके साथ मैच कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें तो उसकी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन की सेम हो जानी है।
पर ये लॉ में क्या बोलता है, वो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हैड देयर बीन अ थर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट्स वैल्यूज वुड हैव बीन दीज, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस value of 4 quantum numbers of 2 electrons will become same, वो सेम हो जाएगी। अगर ऐसे होता तो वो सेम हो जाती या सेम हो जाएंगी, तो ये तो संभव नहीं है ना कि सेम हो जाए। लॉ क्या बोल रहा है, वो सेम नहीं होनी चाहिए चारों वैल्यूज। सो इससे हम नतीजा क्या निकालते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। इससे नतीजा ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। सो इट मीन्स दैट 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम of 2 electrons। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया था, वो इस लॉ के बेस पे है। अब है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती हैं। शेप लिखने से पहले एक चीज बता दूं, नोड, नोड या नोडल प्लेन। नोड या नोडल प्लेन वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमने नोड निकाली है वो है स्फेरिकल नोड्स, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, n माइनस एल माइनस 1। जो क्वांटम नंबर बताया ना n l, उसको उसके हिसाब से देखो। जैसे सबसे पहले मैं आपको शेप बता रहा हूं, शेप ऑफ 1s। नोड कितनी होंगी उसमें, नोड होंगी, देखो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। वो n की वैल्यू वहां कितनी लिखी हुई है, 1। और l f के वास्ते n की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 0 होती है। सो 1 माइनस 1 बचेगा, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0। मतलब 1s में कोई नोड नहीं होगी। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो सिंपल ये न्यूक्लियस ड्रॉ करना और इसके अराउंड ऐसे डॉट्स ड्रॉ कर देनी है। मैं जैसे कर रहा हूं, ये नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए। ये लिटरली मुफ्त के नंबर होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन होता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का। ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें डॉट्स रिप्रेजेंट करती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर 2s हो तो फिर देखिए शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, 1 माइनस 1 शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। उसमें नोड कितनी होगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहां n की वैल्यू है 2, s के लिए l होता है 0, छोड़ दो 2 माइनस 1 बचेगा, कितनी नोड आ गई, 1। मतलब 2s में एक नोड होगी। फिर समझ लो कैसे निकाला, जो नंबर लिखा होता है वो n होता है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। तो ये बच गया 0 छोड़ दो, फिर 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बनेगा कैसे, देखो ऐसे, ये सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर हमने एक हिस्सा छोड़ देना जहां प्रोबेबिलिटी 0 होगी,
जो मैंने बीच में हिस्सा छोड़ दिया जहां मैंने डॉट नहीं ड्रॉ की, कोई भी जहां पे डॉट नहीं मैंने ड्रॉ की वो हिस्सा नोडल प्लेन है या नोड है। ये प्रॉपर स्फेरिकल बनाना आपने, ये वाला हिस्सा हो गया नोड, इसको हम नोड बोल सकते हैं, और नोडल प्लेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड होती है जैसे आपको बताया। अब है 3s ऑर्बिटल, उसकी शेप कैसे होगी, उसमें भी वही फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 नोड होंगी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, पहले न्यूक्लियस, फिर थोड़ा सा ऐसा छोड़ के दोबारा हम डॉट्स ड्रॉ करेंगे, फिर दोबारा एक और हिस्सा छोड़ेंगे, थोड़ा खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, तो इसमें 2 नोड होगी, कौन सी, एक ये खाली जगह, एक ये खाली जगह छोड़ी है, ये क्या है इसमें नोड्स। तो 3s ऑर्बिटल में 2 नोड होंगी, 2s में एक नोड होगी, 1s में कोई भी नोड नहीं होगी। ये s ऑर्बिटल्स की शेप हैं जो स्फेरिकल होते हैं, तो आपको जो आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करनी है, एग्जाम में आता है अक्सर क्वेश्चन, सब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं p ऑर्बिटल्स की शेप। इसकी शेप कैसे होती है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जी, px, py एंड pz आपको बताया था। आपने जो वाला भी ड्रॉ करना है पहले एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्सिस के नेम जरूर लिखने चाहिए, एक x है एक y है। अगर px है तो इसको हम डम्बल शेप ड्रॉ करते हैं ऐसे, और x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर इसका नाम हो जाएगा px। ये x है, ये y है। अगर मान लो आपका py ऑर्बिटल है तो उसका मतलब आपने डंबल शेप y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी x या y जरूर लिखना, सिंपल था ये, 1 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। तो ये px हो गया, ये py हो गया, ऐसे ही pz होता है। pz में आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, x y, और एक इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे, डॉटेड का मतलब ये है भी ये दोनों के परपेंडिकुलर है z एक्सिस। तो अब आपने ये जो लॉब ड्रॉ करना है वो z एक्सिस पे करना है, तो इसका नाम बन जाएगा pz। जैसे x y एंड z, ये y है, ये x है और ये z है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। और उसके ऊपर इसका मतलब क्या होता है शेप का, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन में घूम रहा है कहीं, जो उस रीजन की शेप है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझिए, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये हो गए आपके p के ऑर्बिटल। फिर आपके आते हैं d के ऑर्बिटल्स। d में 5 होते हैं जी, देखिए कैसे ड्रॉ करना। एक होता है dxy, आपको जो भी नाम दिया, जैसे xy दिया है, तो इसका मतलब आप एक लोग x के इन बिटवीन ड्रॉ कर दो, एक y के, ऐसे इन बिटवीन दोनों x y के इन बिटवीन कर देना, एक पे पॉजिटिव लिख देना, एक के दोनों लोग पे नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वेव की तरह वेव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वेव की क्रेस्ट होती है उसको हम प्लस से शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वेव की ट्रो या ट्रफ को हम नेगेटिव से शो करते हैं। ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये सिर्फ क्रेस्ट एंड ट्रो है। ऐसे ही मान लो नेक्स्ट आपने जो ड्रॉ करना है, सपोज करो वो है dxz। अगर xz करना है तो एक एक्सिस को आप x लिखोगे, एक को z लिखोगे, और दोनों के इन बिटवीन ये बना दोगे। तो ये डबल डंबल शेप होती है, इसको बोलते हैं डबल डंबल। p की डंबल शेप थी, इसकी डबल डंबल है। ऐसे ये पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव लिख दिया, ये हो गया dxz। सिमिलरली इफ देयर इज dyz, तो एक एक्सिस को y लिख देना, एक को z लिख देना, उनके इन बिटवीन ड्रॉ कर देना।
ये हो गया डी वाई जेड। फिर फोर्थ ऑर्बिटल होता है इसमें डी एक्स स्क्वायर हाइफन वाई स्क्वायर। जिसमें स्क्वायर आ गया ना वही वाले दो ड्रॉ करके अब उस एक्सिस के ऊपर डंबल ड्रॉ करने हैं। पहले तो हम इन बिटवीन कर रहे थे, जिनमें स्क्वायर आ गया उसमें एक्सिस के ऊपर कर देने। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई बना के उसके ऊपर ये डंबल ड्रॉ कर दिए। लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में एक आपने जेड लेना है, एक एक्सिस एक्स लेना है, इसमें जेड के ऊपर ड्रॉ करना है ऐसे, और एक ऐसी रिंग ड्रॉ करनी है इसके सराउंडिंग में ऐसे। इसका मतलब जैसे ये जेड एक्सिस है तो लोब ऐसे है और इसके इन बिटवीन ऐसे सर्कल की फॉर्म में भी है। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा जैसे रिंग वाले शेप में घूम रहा होगा। सो दिस इज डी जेड स्क्वायर। इसको स्कूटर शेप्ड भी बोलते हैं। ये दिस ऑर्बिटल इज आल्सो कॉल्ड स्कूटर शेप। तो ये जो शेप्स हैं ये मुफ्त के नंबर हैं, फ्री के। सिर्फ आपने ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है अगर एग्जाम में आती हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही करवा दी है। अब आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, आपकी रिवीजन होगी, वो आपने करने हैं। और जो 2 चैप्टर करवाए हैं वही आपका सिलेबस है, उसी में से आपको केमिस्ट्री का पेपर आएगा।